हेलो एवरीवन, मैं निखिल शर्मा आपकी मैथ्स फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं आप लोगों के मैथ सेशन में। तो गाइज आज की क्लास में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, आप लोग हेडिंग सभी लोग देख सकते हैं कि आज की क्लास में मैं टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं एलसीएम एंड एचसीएफ का। अगर एलसीएम एचसीएफ की हम लोग बात करेंगे तो बहुत ही एक आसान टॉपिक है और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक के बारे में हमको नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड एलसीएम एचसीएफ के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो किस टाइप का तो क्वेश्चन हो सकता है, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सारी ही चीज़ आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को समझते हैं कि एलसीएम एचसीएफ होते क्या है। देखो, सबसे पहले अगर हम लोग एलसीएम एचसीएफ की बात करेंगे तो इसकी डेफिनेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ दोनों के बारे में कुछ नॉलेज है कि क्या होता है एलसीएम और क्या होता है एचसीएफ। अगर बच्चों हम लोग एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम आपका जो होता है ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और वहीं अगर एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ आपका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब यहां पर देखो, इन दोनों के नाम से भी आप लोग समझो कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन में लीस्ट कहे या इसके दो तीन नाम और हो सकते हैं, कभी भी क्वेश्चन में आपसे लीस्ट कहे, है ना, या फिर मिनिमम कहे, मिनिमम, ठीक है, या फिर स्मॉलर वैल्यू कहे, तो समझ जाना सबका मतलब सेम होता है, मतलब आपको क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है। और क्वेश्चन में कभी भी आपसे हाईएस्ट कहे या फिर मैक्सिमम कहे, मैक्सिमम, या फिर लार्जेस्ट कहे, या मान लो ग्रेटेस्ट भी कहे, है ना, तो इन सब का मतलब सेम होता है, मतलब आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, अच्छा, इसके डेफिनेशन को ही हम लोग और समझते हैं। अगर हम लोग एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम क्या हो गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो, आपको लीस्ट का मतलब पता है सबसे छोटा, आपको हाईएस्ट का मतलब पता है सबसे बड़ा, कॉमन आपको पता है कि भाई अगर दो हमारे पास नंबर है तो उनमें कॉमन वैल्यू कौन सी है, कॉमन नंबर कौन सा है, ये भी आपको पता है। लेकिन जो मेन दिक्कत आती है बच्चों को वो यहाँ से स्टार्ट होती है, ये मल्टीपल और ये फैक्टर। काफी बच्चों को ये मल्टीपल और फैक्टर के बारे में यही नहीं पता होता कि क्या होते हैं मल्टीपल और क्या होते हैं फैक्टर। ठीक है बच्चों, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको पहले मल्टीपल और फैक्टर के बारे में बता देता हूं कि क्या होते हैं मल्टीपल और क्या होता है फैक्टर। कभी भी आपसे कहा जाए कि कोई भी नंबर है आपको उसका मल्टीपल निकालना है तो मल्टीपल का मतलब क्या होता है, और कोई भी नंबर है अगर आप उसको फैक्टर निकालना है तो फैक्टर का मतलब क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल गाइज, हमारे पास एक नंबर है, मान लीजिए 12, लेट सपोज हमारे पास एक नंबर है 12, और हमें क्या करना है, हमसे अगर ये पूछा गया कि बताओ 12 के मल्टीपल क्या होंगे, है ना, 12 के मल्टीपल क्या होंगे, तो मल्टीपल का मतलब समझिए क्या हुआ। मल्टीपल का मतलब बच्चों ये हुआ, अगर आपको किसी भी नंबर का मल्टीपल निकालना है तो सीधा दिमाग में रखो कि आपको उस नंबर का टेबल पढ़ना है ना, आपको क्या करना है, उस नंबर का टेबल पढ़ना है, पहाड़ा पढ़ना है। अब अगर आप 12 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 12 के मल्टीपल क्या आएंगे भाई, 12, 24, 36, 48, 60 एंड सो ऑन, चलता रहेगा कब तक, इनफाइनाइट, जब तक आपका मन करे, है ना। ये सारे आपके क्या हो गए, 12 के मल्टीपल। अच्छा, फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब होता है अगर मान लो हमें 12 के फैक्टर ही निकालने हैं तो 12 के फैक्टर क्या क्या होंगे, हम लोग कहेंगे 12 के फैक्टर क्या होंगे भाई, वो कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो 12 को पूर्णता भाग करते हैं। क्या कहा मैंने, वो कौन से ऐसे नंबर हैं जो 12 को पूर्णता भाग करते हैं, मतलब पूरा पूरा भाग करते हैं। तो 12 के मल्टीपल क्या आएंगे, 1 आ जाएगा, 1 डिवाइड कर देगा, 2 भी कर देगा, 3 भी करेगा, 4 भी करेगा, 5 नहीं करेगा, 6 करेगा, है ना, और 12 करेगा। तो यही तो आपके पास नंबर है, यही तो वो नंबर है जो 12 को पूर्णता भाग करेंगे, इसके बाहर तो कोई नहीं है। तो ये बच्चों आपके क्या हो गए, 12 के फैक्टर्स हो गए। ठीक है ना, ये सारे आपके क्या हो गए, 3, 4, 5, 6, ये 6 आपके क्या हो गए, 12 के फैक्टर्स हो गए। ठीक है ना, 6 फैक्टर ऑफ 12, 12 के 6 फैक्टर हो गए। अच्छा, एक चीज यहां पर हमें और इनके बीच में एक अंतर समझ में आया कि जो मल्टीपल होते हैं ना, वो किसी भी नंबर के जो भी मल्टीपल होंगे वो इनफाइनाइट होते हैं, मतलब चलते ही जाएंगे। लेकिन किसी भी नंबर के जो फैक्टर होंगे ना वो फाइनाइट होते हैं, मतलब लिमिटेड होते हैं, एक समय के बाद में वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक, तो मल्टीपल और फैक्टर के बीच में अंतर आप लोगों ने समझा होगा। अब आगे समझते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ अगर हैं तो वो क्या होते हैं, कैसे निकलते हैं, क्या उनको निकालने का रहता है तरीका। मैंने पहली कहा बिल्कुल चीज बिल्कुल बेसिक से लेता हुआ चलूंगा, हर एक चीज आपको समझ में आएगी, है ना। चलो, तो अब ये समझते हैं एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। दोनों को एक साथ लेके चल रहा हूं भाई, है ना। जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास एक नंबर है 12 एंड 16, दोनों चीजों को ना एक साथ लेके चल रहा हूं, एलसीएम को और एचसीएफ को। चलो एक काम करता हूं, इधर लिख देता हूं एलसीएम
और इधर लेके चल रहा हूं आपका HCF, दोनों को पैरेलल लेके चल रहा हूं। इधर हमारा LCM और इधर चलेगा HCF। अब मान लो यही 12 और 16 आपके पास भी है, 12 एंड 16। ठीक, पहले हम लोग समझते हैं LCM को। अगर देखिए आपको किसी भी नंबर का LCM निकालना है तो बच्चे LCM निकालने के होते हैं बहुत सारे तरीके, ठीक है ना। डिफरेंट तरीके से आप लोग LCM निकाल सकते हो। मैं भी आप लोगों के साथ अलग अलग तरीके डिस्कस करूंगा जो इंपॉर्टेंट होंगे। अब अगर आपको LCM निकालना है तो LCM का मतलब हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एक तरीका तो हमारे पास होता है प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड में क्या करते हैं, जैसे 12 और 16 का हमें निकालना है LCM, तो आप क्या करिए, इस 12 और 16 को प्राइम फैक्टर, नाम से समझ में आ रहा है प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य फैक्टर, उसमें इसको ब्रेक करो। तो 12 के अभाज्य संख्या क्या क्या होंगे, क्या क्या प्राइम फैक्टर होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। और ऐसे 16 के क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर हमें निकालना है इसका LCM तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से अगर आप लोग प्राइम फैक्टर मेथड लगा रहे हैं तो इस तरीके से आप लोग ये देखेंगे कि सबसे पहले तो इन दोनों में ये देखो कि आपके कौन कौन से कॉमन वैल्यू है। तो अगर आपके कॉमन आप देखेंगे ये कॉमन है और ये कॉमन है और तो कुछ कॉमन नहीं है, नहीं, तो आप लोग क्या करिएगा, जो भी वैल्यू आपकी कॉमन हो उस कॉमन को एक बार लिखते हैं हम लोग, है ना। ऐसा नहीं करेंगे इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, 2 बार लिखा जाएगा ना। ये 2 कॉमन है तो इसको एक बार लिखिएगा, जैसे यहाँ पर 2, ऐसे ही ये वाला जो 2 कॉमन है ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद क्या करना, कॉमन वैल्यू आपने एक बार लिख दी। अब कॉमन लिखने के बाद जो भी वैल्यू आपकी अनकॉमन हो, जो भी आपकी वैल्यू कॉमन ना हो, है ना, उसको भी लिखना, उसको मत छोड़ना। तो यहाँ पर अगर आप देखें कौन सी वैल्यू हमारी ऐसी है जो हमारी कॉमन नहीं है, जो अलग है, वो आप कहेंगे सर वो 3 भी है और नीचे 2 इंटू 2 भी है। तो ये सारा आएगा, मतलब LCM में वो वैल्यू भी आती है जो कॉमन है और वो वैल्यू भी आएगी जो अनकॉमन है, जो कॉमन नहीं भी है। तो इन सब की अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल गया कितना, 48। तो गाइज ये 48 इसका क्या हो गया, LCM। ये 48 इसका क्या हो गया, LCM। तो ये हम लोगों का जनरल तरीका है। और वहीं अगर हम HCF की बात करेंगे तो देखो HCF कैसे निकलेगा, इसी तरीके से प्राइम फैक्टर मेथड से 12 और 16। 12 और 16 के फैक्टर क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 और ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। LCM में और HCF में दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि LCM में हम लोग क्या करते हैं, कॉमन वैल्यू को एक बार लिखते हैं और बिना कॉमन वैल्यू भी लिखी जाती है। लेकिन HCF में हम लोग सिर्फ वही वैल्यू लिखते हैं जो कॉमन होती है। जैसे यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 एक बार लिखेंगे, फिर यहाँ पर 2 एक बार और लिखा जाएगा। अब इसके अलावा कुछ कॉमन तो नहीं है ना, तो जो कॉमन है सिर्फ वो लिखना, उसके अलावा कुछ मत लिखना। तो 2 इंटू 2 क्या होता है, 4। तो बच्चे इसका HCF क्या आ गया, 4, है ना। और HCF 4 आने का मतलब ये हुआ, अब प्रैक्टिकली समझो 4 का मतलब क्या हुआ। 4 का मतलब ये हुआ कि 12 और 16 का आपको HCF निकालना था, मतलब वो कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो 12 और 16 को पूर्णतः भाग करेगा। सवाल सुनिएगा, मैंने ये नहीं पूछा वो कौन सा नंबर है कि 12 और 16 को भाग करेगा। ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, 1 भी डिवाइड कर लेगा, 2 भी कर लेगा, है ना, 4 भी कर लेगा। HCF का मतलब होता है वो कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो 12 और 16 को पूर्णतः भाग करेगा। तो सबसे बड़ा नंबर वो क्या होगा, वो 4 है। 4 से चेक करके देख लो, 12 भी भाग हो जाता है और 16 भी भाग हो जाता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 4। LCM का मतलब क्या हुआ, 48 आया। LCM का मतलब ये हुआ कि 12 और 16 के जब आप लोग क्या निकालेंगे, मल्टीपल, तो 12 और 16 के कौन सा वो सबसे छोटा नंबर है जो दोनों का मल्टीपल हो, जो दोनों से भाग हो जाए। तो आपने देखा 12 और 16 का मल्टीपल 48 आया, 48 में 12 से भाग हो जाएगा और 16 भी 48 भाग कर देगा। ठीक है बच्चों, तो ये तरीका होता है LCM HCF का यूजिंग प्राइम फैक्टर मेथड। अब हम थोड़ा सा शॉर्ट वे देखते हैं। अब हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि कैसे हम लोग LCM HCF को शॉर्ट में खत्म कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको ट्रिक वगैरह बता रहा हूँ LCM HCF की, तो ट्रिक को भी थोड़ा सा सुनने के लिए तैयार रहना और ध्यान से सुनना कि कैसे निकालेंगे ट्रिक से। देखो LCM के बहुत सारे ट्रिक होते हैं, ठीक है, ऐसे लिख देता हूं यहाँ पर ट्रिक्स। सबसे पहले अगर LCM की हम लोग बात करें तो LCM की ट्रिक क्या क्या बन सकती है। देखो जैसे आपके पास अभी एक नंबर था, क्या क्या नंबर था, 12 एंड 16। एक तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ओरली मुंह जबानी आंसर निकाल सकते हैं। ओरल मुंह जबानी कैसे आंसर निकलता है, ओरल मुंह जबानी आंसर ऐसे निकलेगा कि 12 और 16 का अगर आपको LCM निकालना है तो आप क्या करिएगा बच्चों, 12 और 16 में जो भी बड़ा नंबर हो, मतलब जिन भी नंबरों का आपको LCM निकालना है उनमें ये देखना कि बड़ा नंबर कौन सा है। तो 12 और 16 में बड़ा नंबर कौन है, 16 है।
अब 16 को उठाइए और 16 का ना पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करो, टेबल पढ़ना स्टार्ट करो। क्या कहा मैंने? 16 को उठाइए और 16 का क्या करिए, टेबल पढ़ना स्टार्ट करो। और बच्चे टेबल पढ़ने पढ़ने में जो ऐसा नंबर निकल कर आए जो दोनों से भाग हो जाए वही आपका एलसीएम। क्या कहा, दोबारा सुनो, जो भी बड़ा नंबर है उसको उठाइए और उसका टेबल पढ़ना, पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करो। और टेबल पढ़ने में जो ऐसा नंबर निकल कर आ जाए जो दोनों से डिवाइड हो जाए वही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम लोग 12 और 16 की बात करेंगे तो 12 और 16 में बड़ा नंबर कौन सा है, आप कहेंगे सर 16। तो 16 को उठाओ और इसका टेबल पढ़ना स्टार्ट करो। जैसे 16 एकम 16, क्या दोनों भाग होंगे ना? 16 के बाद 32 ना 48, हाँ जी 48 से दोनों भाग हो रहे हैं तो लिख दो 48। ये एक बार चीज सुनने और समझाने में समय लग सकता है, लेकिन एक बार चीज समझ में आ गई तो ट्रस्ट में गाइस बहुत आसान चीज है ये, इससे आसान चीज नहीं है। ठीक है बच्चे, उम्मीद करता हूं सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये एक तरीका है। बाकी यहाँ पर 3 डिजिट हो जाए, 4 डिजिट हो जाए, कितने डिजिट हो जाए, दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अच्छा, एक तरीका और एलसीएम का मैं ले सकता हूं, वो होता है मेरा रेशियो मेथड। जैसे मान लो आपको 12 एंड 16 का एलसीएम लेना है, आपको 12 एंड 16 का एलसीएम लेना है ना, तो 12 एंड 16 में आप लोग एलसीएम कैसे लेंगे? आप लोग क्या करो, 12 और 16 को रिड्यूस करके हम लोग 3 और 4 भी तो लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, एक बार बताइएगा जरा ये। ठीक है गाइस, चलिए, तो यहाँ पर मैंने आपसे कहा 12 एंड 16 है, इसको हम लोग 3 और 4 भी लिख सकते हैं, है ना। आप समझ गए होंगे कैसे लिखा होगा, क्योंकि ये दोनों 4 के मल्टीपल है, 4 से रिड्यूस कर लिया मैंने, है ना। तो 3 और 4 लिखा। अब इसके बाद करो, अब आपकी मन मर्जी है, अब आप लोग कुछ भी करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, चाहे तो 3 की 6 के साथ कर दीजिए या 12 की 4 के साथ कर दीजिए, दोनों से रिजल्ट सेम ही मिलना है। तो बेशक आप चाहे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, चाहे देख लो 3 इंटू 16 क्या होता है 48, ये लो एलसीएम आ गया आपका 48। या फिर 4 इंटू 12 कर लोगे तब भी 48 ही आएगा भाई, अलग नहीं आएगा, है ना। तो आपकी मनमर्जी, आप लोग किसी से भी कर सकते हो। तो ये आपका एक एलसीएम निकालने का एक तरीका मैंने आपको बताया है। ठीक है, और देख लो, और एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। अगर मान लीजिए आपके पास कोई और नंबर है, मान लो 21 और 27 ही है मान लो। अब 21 और 27 है, मैंने क्या समझाया पहले, 21 और 27 को रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, दोनों 3 से जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 9, है ना बच्चे। अब किसी की भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, चाहे आप ऐसे कर लो या आप ऐसे कर लो। चलो मैंने ऐसे करा, 21 इंटू 9 तो ये कितना हो गया 9, और 18 तो 189 आया। तो बच्चे इसका एलसीएम 189 होगा, खत्म। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 189। ठीक, लेकिन ये चीज़ हम लोग 2 के लिए एप्लीकेबल है। जब नंबर आपके पास 2 है ये तभी काम करेगा, अगर 2 से ज़्यादा भी होगा तो भी बताऊंगा। ठीक है ना, अगर 2 से ज़्यादा भी होगा तो भी ये काम कर जाएगा। ठीक है, 2 से अगर ज्यादा होगा तो भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको काम कराना है। ठीक, ये अभी एलसीएम का बिल्कुल जनरल। अभी इसके बाद जब क्वेश्चन आएंगे ना तो मैं क्वेश्चन में समझाऊंगा। अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं एचसीएफ पर भी, कि भाई एचसीएफ क्या का भी कोई शॉर्ट होता है क्या। देखिए एचसीएफ का शॉर्ट अगर आपको निकालना है तो 12 एंड 16 था, तो एचसीएफ का देखो एक तरीका बताऊंगा, सबसे आसान, सबसे सरल, सबसे सटीक, इससे आसान नहीं होगा। और वो ये है कि बच्चों अगर हम एचसीएफ की बात करेंगे तो किसी भी नंबर का अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकालने में आप लोग क्या करिएगा कि दरअसल एचसीएफ क्या होता है और कैसे निकलता है। एचसीएफ निकलेगा ये कि एचसीएफ आपका जो होता है, यहाँ लिख देता हूँ, एचसीएफ आपका जो होता है वो क्या होता है, ये जो 2 नंबर आपको नजर आ रहे हैं ना, चाहे नंबर 2 या 2 से अधिक भी हो, आप लोग क्या करिएगा, एचसीएफ दरअसल क्या होता है कि जो भी वो नंबर है उन दोनों नंबरों का डिफरेंस, या तो उन दोनों नंबरों का वो डिफरेंस होगा, अंतर होगा, या फिर डिफरेंस का कोई फैक्टर। क्या कहा मैंने, लिख देता हूं पहले। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ जो होगा वो आपका नंबर का डिफरेंस, नंबर का डिफरेंस या फिर अंतर लिख लो, है ना, नंबर का डिफरेंस या फिर अंतर, ठीक है, या फिर
अंतर का, डिफरेंस का कोई फैक्टर। ये बहुत काम की चीज लिखवाई है, ये एचसीएफ की डेफिनेशन ये आपको लिखवाई है, इससे बाहर एचसीएफ नहीं जा सकता। दोबारा पढ़ लो क्या लिखा मैंने। एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ वो आपका नंबर का डिफरेंस है ना। एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ आपके नंबर का डिफरेंस होगा, है ना। डिफरेंस से चेक कर लेना, अगर डिफरेंस से बात ना बने तो डिफरेंस का कोई और फैक्टर। अब ये चीज ना सबसे बेस्ट समझ में आएगी एग्जांपल से। अब जैसे 12 और 16 है, मैंने क्या कहा भाई, इन दोनों का डिफरेंस ले लो। अगर आप 12 और 16 का डिफरेंस लोगे तो क्या आ गया? 4। अब 4 से चेक करो, क्या ये 4 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 12 और 16? आप कहेंगे हाँ सर दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब यही 4 इसका क्या हो गया? एचसीएफ। यही 4 इसका क्या हो गया बच्चों? एचसीएफ हो गया। ठीक, एक और उदाहरण देता हूं। एक और उदाहरण से अगर हम लोग चले, मान लो यही 21 एंड 27 लिखा हुआ है, यहां से और अच्छे से समझ में आएगा। 21 और 27, अगर मैं 21 और 27 को पकड़ूं तो 21 और 27 का डिफरेंस पकड़ना क्या आया? 6 आया। अब एक बार चेक करो, क्या 6 से बात बन रही है भाई? 6 से अगर आप देखेंगे तो 6 जो है 21 और 27 को भाग करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो इसका मतलब हमारा एचसीएफ 6 नहीं है। अब मैंने कहा था अगर एचसीएफ 6 नहीं होगा या एचसीएफ जो है वो डिफरेंस नहीं होगा, तो डिफरेंस का कोई फैक्टर, तो 6 का कोई और फैक्टर बोलो भाई। तो 6 का फैक्टर एक 3 होता है, 3 और 2 होता है, लेकिन बड़ा नंबर देखो पहले, 3 होता है। तो 3 से अगर आप लोग देखें तो 21 भी जाता है और 27 भी जाता है, इसका मतलब इसका एचसीएफ 3 आएगा। अरे बात समझ में आई? तो ये एचसीएफ आपको मैंने बताया है सबसे बेस्ट, सटीक तरीका, सबसे आसान तरीका। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं इसके बाद। अब ना हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम पे मेनली क्वेश्चन आते कैसे हैं। क्योंकि देखो अब डिपेंड करेगा क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, क्योंकि मैं क्वेश्चन के हिसाब से अब चीज़ों को बदलूंगा। हो सकता है मैं एलसीएम निकालने में टेबल वाला तरीका लगाऊं, मतलब ओरल जो हमने पहाड़ा पढ़ने वाला सीखा था, हो सकता है रेशो मेथड लगाऊं, हो सकता है प्राइम फैक्टर लगाऊं, कोई भी चीज़ हो सकती है। वो कब समझ में आएगी? जब हमारे सामने क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग मेथड बदल सकते हैं। तो ये लीजिए प्रैक्टिस के लिए, फॉर योर प्रैक्टिस हम लोग स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द एलसीएम ऑफ। अब देखो लिखा हुआ है 1200, 120 और 450 का एलसीएम निकालना है। अब मैंने आपसे ये थोड़ा ना कहा कि आप एलसीएम एक ही मेथड से लगाओ, आपका जो मन करे आप उसका यूज करिए। या फिर इस क्वेश्चन में ये थोड़ा ना लिखा कि एलसीएम हम लोग एक ही प्राइम फैक्टर से लगाओ, जो आपको अच्छा लगे। मेरे को समझ में ये आ रहा है कि भाई मैं ना इसको रिड्यूस कर लेता हूँ। भैया अगर मैं देखूं तो ये 0 0 भी कैंसिल हो सकती हैं, और ये 12 3 से चला जाएगा। 3 से अगर ये जाएगा तो ये चला गया कितने से, मतलब 3 से अगर काटूंगा तो 4, और ये चला जाएगा 15 पर, है ना। तो मतलब मैंने एक तरीके से इसे 30 से भाग कर लिया, 30 से रिड्यूस करा, रिड्यूस करके 4 और 15 आ रहा है ना। अब जिसकी भी आपको गुणा करनी है, चाहे आप इसकी कर लो या इसकी कर लो, क्योंकि 45 × 4 करते हो 180, मतलब 1800 होता है। या फिर 15 × 12 करोगे, ये भी 180, मतलब ये भी 1800 होता है। तो एलसीएम आपका 1800 है। खत्म क्वेश्चन। उम्मीद है आपको अब मेरी बात समझ में आ रही होगी और ये तरीका आसान लगा होगा। फटाफट से देख लो और बताओ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इसका लेना है एलसीएम। अब आप देखो नंबर आपके जो हैं वो नंबर हो गए हैं आपके 2 से ज्यादा। तरीका कोई भी लगा लो जो आपको ठीक लगे। देखो वैसे ना मेरे को देखते ही इसका आंसर मिल गया, और इसका आंसर मेरे को ये मिल गया कि मैंने आपसे कहा था ओरल वाला मेथड लगा रहा हूं मैं। देखो 5 नंबर है, ओरल मेथड भी काम कर रहा है यहाँ। कैसे 5 नंबर हैं? अगर 5 नंबर में आप देखें तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? आप कहेंगे 96। तो अगर सबसे बड़ा नंबर 96 है तो 96 को मैंने उठाया और 96 का मल्टीपल 96 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करूंगा। हालांकि मेरे को 96 का टेबल नहीं आता ज़्यादा, मुझे पता है। आप लोग भी ये कहेंगे सर 96 का टेबल थोड़ा ना आता हमको, लेकिन कोई नहीं। 96 वंजा क्या होता है? 96 एक बार चेक करना। अगर मैं 96 से देखूं तो मेरे को इसलिए समझ में आ रहा था 96, क्योंकि 8 भी डिवाइड करता है 96 को, 12 भी, 24 भी, 48 भी। तो डायरेक्ट इसका जो एलसीएम है वो 96 ही हो गया भाई। आपको 96 2 टाइम्स भी जाने की जरूरत नहीं है, पहले में ये आंसर दे दिया। 96 बन जाए 96, और 96 से ये सारे डिवाइड हो रहे हैं, तो 96 ही आपका क्या हो गया? एलसीएम। आई बात समझ में? बाकी लगाने का तो आप कोई भी तरीका लगा लो, किसी में भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और देखो अब ऐसे ही यहाँ क्वेश्चन है। अब यहाँ पर इतने सारे नंबर लिखे हुए हैं, आप लोग क्या करिएगा, आप यहाँ पर भी ओरल वाला तरीका लगा सकते हैं। ओरल वाला तरीका कौन सा? सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 15। 15 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करो। उम्मीद करता हूँ 15 का टेबल तो सभी को आता होगा। तो 15 एकम 15, 15 से सारे जा रहे हैं, नहीं जा रहे। 15 दूनी 30, 30 से ये नहीं जाता। 45, 45 से नहीं जाएंगे। 60,
अब देखो तुरंत दिमाग काम कर गया, 60 से सब जा रहे हैं, 60 से 4 भी जाता है, 3 भी, 6 भी, 12 भी और 15 भी, तो 60 एलसीएम हो गया। बताओ जरा, आया मजा, हुई चीज क्लियर? ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों का एलसीएम हो गया है, ये इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है फाइंड द एलसीएम ऑफ। अब आप देखो यहाँ पर आपको एलसीएम निकालना है, हालांकि यहाँ पर भी आप लोग एलसीएम निकाल सकते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन 21 है, 21 का टेबल पढ़ना जानते हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं जानते तो अब आपको मैं एक चीज़ और सिखाऊंगा। मैंने कहा था ना अगर नंबर 2 से ज़्यादा भी होंगे तो मैं एक और तरीका आप लोगों को सिखाऊंगा जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, वो आपका यही डिवाइड वाला मेथड है। लेकिन देखो लिखने का तरीका, सॉल्व करने का तरीका मैं बदलूंगा, है ना, बढ़िया बेहतरीन तरीके से आपको बताऊंगा मैं। ठीक है ना, तो कैसे काम करेंगे अब जरा ये समझिए और ये देखिए। आप लोग क्या करो, अगर आपको ये अगर नंबर 2 से ज़्यादा हो या कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो कैसे आप लोग काम करेंगे देख लो। सबसे पहले ये देखो कि इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। आप कहेंगे सर इनमें सबसे बड़ा नंबर 21 है, तो क्या करिएगा बच्चे, जो भी सबसे बड़ा नंबर है ना आप उससे इसको डिवाइड करो। 21 है, 21 से डिवाइड करो इन सबको। जब आप 21 से, देखो ध्यान से सुनना, जब आप 21 से इसको डिवाइड करोगे तो 21 पे 21 पूरा चला जाएगा, 1 छोड़ेगा। अब 15 को 21 से डिवाइड करोगे, मेरी बात को अब ध्यान से सुनना, तो जब आप 15 को 21 से डिवाइड करोगे तो आप लोगों को करना यह है कि सिर्फ आपको ऊपर वाला वैल्यू, न्यूमरेटर वाला वैल्यू लेना है, डिनोमिनेटर को भूल जाना। डिनोमिनेटर में कुछ भी लिखा हो उससे कोई मतलब ही नहीं है, उसको भूल जाओ। ठीक, सिर्फ मतलब किससे है, सिर्फ मतलब है न्यूमरेटर, ऊपर वाली वैल्यू से। अब जैसे 15 और 21 लिखा हुआ है, 15/21, तो ये रिड्यूस हो सकता है ना, 3 से जा रहा है, तो मैं इसे 5/7 भी तो लिख सकता हूँ। हाँ जी, तो अब मैंने क्या कहा, नीचे वाली वैल्यू को भूल जाओ, सिर्फ ऊपर वाले से मतलब रखिएगा। तो ऊपर 5 लिखा हुआ है तो यहाँ 5 लिखोगे। ठीक है, थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही होगी। आगे देखो, अब 21 को डिवाइड करते हैं। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं 21 को 12 को 21 से भाग करूंगा तो 3 से फिर काट रहा हूँ, ये आ गया 4, ये आ गया 7। नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब ऊपर वाले से रखिए, तो ये क्या है 4। ठीक, 8 को, अब देखो खुद समझो, 8 को 21 से डिवाइड करोगे, जब आप 8 को 21 से भाग करोगे तो ये तो किसी से कट ही नहीं रहा, तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू 8, नीचे 21 है, 21 को छोड़ दो, सीधा 8 लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या करना है, ये जो आपने डिवाइड करके लिखा है ना, आप लोग इसका एलसीएम ले लो। अगर मैं आपसे पूछूं इसका एलसीएम क्या होगा, तो एक बात बताओ, इसका एलसीएम कितना आ रहा है बच्चे आपका? भाई इनमें चाहे ओरल तरीका लगा लो, ये तो अब छोटे नंबर हो गए। ओरल तरीका 8 उठाया, 8 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करो। 8 से सारे डिवाइड होंगे? नहीं होंगे। 16 से भी नहीं होंगे, 24 से भी नहीं होंगे, 32 से भी नहीं होंगे, हाँ 30 40 से हो जाएंगे। ठीक है ना, 40 से हो जाएंगे। और अगर बच्चे 40 से हो जाएंगे तो बस ठीक है, बढ़िया बात है। अब क्या करना, जो भी यहाँ 40 आया, इस 40 के गुणा यहाँ कर दो। जो भी एलसीएम आएगा इसकी गुणा यहाँ कर दीजिए, तो 40 की गुणा 21 में करोगे तो ये आ गया 840 पर। खत्म क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। क्लियर गाइस? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको इसका एलसीएम निकालना है। और एलसीएम देखो यहाँ पर अगर पावर वाले क्वेश्चन भी आए तो ये भी आपको मैं, अच्छा इसमें ना एलसीएम एचसीएफ दोनों निकाल के दिखा देता हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ना एलसीएम एचसीएफ दोनों के लिए पूछे जा सकते हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चन दोनों के लिए पूछे जाएं तो क्या तरीका होगा। एलसीएम में आप लोग क्या करिए, जैसे यहाँ पर पावर 2 बेस है, 2 है, 3 है और 5 है और इनकी कुछ पावर है, तो एलसीएम में आपको पता है कि हम लोग ना सारी वैल्यू लिखते हैं, कोई नहीं छोड़ते। हम लोग क्या करते हैं एलसीएम में, सारी वैल्यू लिखते हैं, कोई नहीं छोड़ते। तो आप लोग क्या करिए एलसीएम में, जैसे 2 लिखा हुआ है तो 2 की जो भी हाईएस्ट पावर है ना वो लगा देना। ठीक है, एलसीएम में हम लोग क्या करेंगे, जो भी हाईएस्ट पावर है, सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ा जो नंबर है वो लिखा जाता है, और एचसीएफ में सबसे लोएस्ट पावर लिखी जाएगी, है ना। तो 2 की पावर सबसे हाईएस्ट कहाँ दिख रही है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो 4 लिखना इनटू यहाँ 3 है। अब 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, 3 है और 1 है, तो 3 लिखो। 5 की हाईएस्ट पावर क्या है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, तो क्या आएगा 2 ही आएगा। तो ये एलसीएम। और एचसीएफ मांगोगे तो देखो 2 है, 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इनकी लोएस्ट पावर, 2 की सबसे लोएस्ट पावर क्या है, 2 की सबसे लोएस्ट पावर ये 2 ही है, तो यहाँ 2 आएगा। 3 की सबसे लोएस्ट पावर क्या है, 3 की सबसे लोएस्ट पावर ये 3 ही है। 5 की भी सबसे लोएस्ट पावर 5 ही है, तो ये एलसीएम और एचसीएफ दोनों आ गए। इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने दोनों चीजें आपको बता दी हैं, देख लो।
ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वन, फाइंड द एलसीएम ऑफ। अब हमारे सामने जो एचसीएफ आए हैं वो आ रहे हैं फ्रैक्शन वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रैक्शन वाले। चलो फ्रैक्शन वाले को भी मैं थोड़ा सा आपको पहले लिखा देता हूँ या समझा देता हूँ कि अगर फ्रैक्शन वाले एलसीएम भी आपके सामने आए ना, तो आपको फ्रैक्शन का एलसीएम भी कैसे लेना है ना। तो यहां लिख देता हूं एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, नोट कर लेना, इस बात को भी इंपॉर्टेंट है। और यहां निकालते हैं हम लोग एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। अब एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन आपके पास मान लीजिए लिखा हुआ है a/b, c/d, e/f, और आपको निकालना है इसका एलसीएम। तो क्या होगा, और ऐसे ही फ्रैक्शन आपके पास लिखा हुआ है a/b, c/d, e/f, आपको इसका एचसीएफ निकालना है। तो क्या होगा, तो सीधा सिंपल आप लोगों को एक मैं फंडा बता रहा हूं कि याद रखने का तरीका है, क्योंकि काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आप लोगों को करना क्या है, आपको सीधा सिंपल ये काम करना है कि जो भी आपसे चीज पूछी गई, जैसे आपसे एलसीएम पूछा जा रहा है, क्या चीज पूछा गया, एलसीएम, तो बच्चे ऊपर वाले नंबर का वही एलसीएम ले लेना। आप लोग क्या करना, ऊपर वाले नंबर का, जैसे ACE है ना, तो इसका एलसीएम ले लेना। जो चीज आपसे पूछी गई है ऊपर वाले नंबर का वही ले लो। अब यहाँ पर एचसीएफ पूछा गया तो ऊपर वाले नंबर का क्या ले लेना, एचसीएफ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि अगर आपको क्या लेना है, इस फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम मतलब एलसीएम ऑफ किस किस का, A, C, E अपॉन में नीचे वाली वैल्यू का एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ B, D और F। ठीक है बच्चों। अब ऐसे ही अगर आपको इसका एचसीएफ लेना है तो ऊपर वाली वैल्यू का क्या लेना है, एचसीएफ ऑफ A, C और E, और अपॉन में डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ B, D और F। ठीक है गाइज, चलिए, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की है, इस चीज को नोट करिएगा, है ना, ये चीज बहुत काम की है। और एलसीएम और एचसीएफ दोनों आपने निकालना तो सीख ही लिया है ना। तो अब देखो इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसा बनेगा। अब जैसे हमने अभी पिछला क्वेश्चन ही देखा था, यहां पर आपको ये निकालना था। अब फटाफट स्पीडली भाई, 4/5 लिखा, ये क्या है, 4/5, 3/10, 7/15 है। और हमें इसका क्या लेना है, एलसीएम। अगर फ्रैक्शन का एलसीएम लेना है तो आपको पता है ऊपर वाली वैल्यू का क्या लोगे आप लोग, एलसीएम, और नीचे वाली वैल्यू का क्या लोगे, एचसीएफ। तो मेरे ख्याल से एचसीएफ में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों, 5, 10, 15 का मैंने कहा था, अगर आपको एचसीएफ लेना है नंबरों का, तो चाहे कितने ही नंबर बड़े हों, है ना, 2 हो, 4 हो, 10 हो, 500 हो, बस क्या करना, कोई भी 2 नंबर ले लेना नियर क्लोज वाले, और उनका डिफरेंस लेना, है ना, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है, डिफरेंस। तो यहाँ पर 5 और 10 का अगर हम लोग डिफरेंस ले लें, या 10 और 15 का बात देखिए, 5 और 10 का डिफरेंस क्या होता है, 5। अब चेक करो क्या 5 सबको डिवाइड कर रहा है, हाँ जी, 5 5 को, 10 को, 15 सबको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब एचसीएफ 5 ही होगा। अब आती है बात एलसीएम पर। एलसीएम अगर आप लोग देखें तो इसका एलसीएम क्या होगा भाई, 3, 4 और 7 का। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 7। 7 का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करो, 7, फिर 7 के बाद आ गया, 7 से नहीं जा रहा है ना, 14 से भी नहीं जाता, 21 से नहीं जाता, 28 से नहीं जाता, 35 से भी नहीं जाता, 42 से भी नहीं जाएगा, है ना, 49 से भी नहीं जा रहा, 56 से नहीं जाएगा, 3 नहीं जाएगा ना 56 से, 63 से 4 नहीं जाएगा, फिर इसके बाद 70 से तो नहीं जाएगा, फिर 77 ना, 84, हाँ 84 से जा रहा है, 84 ना। समझाना पड़ रहा है इसलिए इतना टाइम लग रहा है। ऑप्शंस होते ना, तुरंत ऊपर वाली वैल्यू को ऐसी वैल्यू ही पकड़ लेते जिससे वो डिवाइड करेगा। ठीक है बच्चे, चलिए और प्रैक्टिस करवाता हूं। यहां पर फिर लीजिए, यहां इस बार लिखा है 1/3, 5/6, 5/9, 10/27। ठीक, एलसीएम लेना है। एलसीएम का मतलब आप जानते हैं। अब एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम अपॉन में नीचे वाली वैल्यू का एचसीएफ। तो यहां पर एचसीएफ तुरंत निकल जाएगा। 3 और 6 डिफरेंस ले लेता हूं, 3 और 6 का डिफरेंस क्या होता है, 3, और 3 जो है इन नीचे वाली सब वैल्यू को डिवाइड करेगा, इसका मतलब एचसीएफ तो 3 है। अब आते हैं एलसीएम पर। एलसीएम अगर आप लोग देखेंगे तो 1, 5, 5, 10 का एलसीएम क्या होगा, 10 ही होगा, क्योंकि 10 जो है वो 5 को और 1 को सबको डिवाइड करेगा। समझ में आ रहा है।
मेरे ख्याल से क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, आसान सी चीज है। अब देखो आप लोग, अब कुछ क्वेश्चन खुद करना। अब इसका एलसीएम आपको निकालना है। मेरे ख्याल से तरीके मैंने आपको इतने बता दिए हैं कि आप खुद से कहोगे सर अब ठीक है इसको हम कर लेंगे। देखो अब जो क्वेश्चन सेम सा है ना, एक दो क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक। अब मैं डिफरेंट टाइप के वेराइटीज लाऊंगा, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। जैसे पहला भी आपकी स्क्रीन पर आ गया है, ठीक है, इसको करते हैं। क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। मैंने कहा था स्मॉलेस्ट दिखे, मिनिमम लीस्ट दिखे, समझ जाना एलसीएम। एलसीएम निकालना है। एलसीएम आप बताइए जो पूरा पूरा कंप्लीटली इनको डिवाइड करे। अब देखो आपको बताना है वो सबसे लीस्ट नंबर, यहां मैं लिख देता हूं सबसे लीस्ट नंबर, वो नंबर आपको बताना है सबसे छोटा, सबसे लीस्ट नंबर आपको बताना है। चलो नंबर लिख देता हूं, वो सबसे लीस्ट नंबर आपको बताना है जो 16 को, 24 को, 30 को और 42 इनको भाग करे। ये आपका क्वेश्चन है ना, वो सबसे छोटा नंबर, लीस्ट नंबर जो 16, 24, 30 और 42 को भाग करे। तो अब देखो स्मार्टली काम करो। आपको पता है जनरल तरीका तो ये होगा कि हम लोग इन सबका 16, 24, 30 और 42 का एलसीएम ले और एलसीएम लेकर सॉल्व करें, है ना। फिर देखें, और यहाँ पर बहुत सारे नंबर हैं तो दिक्कत हो सकती है। और इसका एक बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ना नंबर सिस्टम जब करवाया था तो डिविजिबिलिटी रूल करवाया था। अब सीधी सी बात है, एक बात बताओ, यहाँ पर आपको, यहाँ जो आप नंबर रखोगे वो ऐसा ही तो नंबर रखोगे जो 16 से, 24 से, 30 से, 42 से, इन सबसे भाग होगा, ठीक है। और अगर मान लो कोई नंबर, कोई भी मैं कंडीशन उठा रहा हूं, मान लो कोई नंबर है अगर वो 24 से भाग हो रहा है तो 24 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, मैंने क्या सिखाया था 24 के लिए। आपने 24 को छोटे नंबरों में तोड़ा 8 और 3 के फैक्टर में, तो मैं कहूंगा कि जो नंबर 8 और 3 दोनों से भाग होगा वो 24 से भी भाग होगा। बात समझ रहे हो? तो मैं ये वाली कंडीशन लगाऊंगा यहाँ भाई, ये सबसे बेस्ट कंडीशन है ऐसे डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चन। डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चन जो करवाए थे वो यहां पर भी लग जाएंगे और वहां पर भी। अब देखो जैसे मान लो कौन सा नंबर उठाऊं, मान लो 24 ही है। अब हम जानते हैं 24 के लिए कंडीशन के जो नंबर 8 से और 3 से भाग होगा वो 24 से भी भाग होगा। अब 8 का और 3 का दोनों का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है। 8 के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं, लास्ट की 3 डिजिट, और 3 के लिए देखते हैं सम ऑफ ऑल डिजिट्स। तो चेक करना स्टार्ट करा भाई। तो पहला नंबर अगर हम लोग उठाएं सम ऑफ ऑल डिजिट्स, तो ये तो हो गया 1 और 6 हो गया 7, 7 और 8 15, ठीक है। और साथ साथ लास्ट की 3 डिजिट 3 के लिए, लास्ट की 3 डिजिट ये हैं, तो 64, 40 ये डिवाइड हो रहा है भाई। ये हो सकता है, ये देखोगे 3 से डिवाइड हो रहा है और ये 8 से भी डिवाइड हो रहा है। ये अगर देखोगे तो ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा और ये भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। 2 तो खत्म हो गए, 2 बचे हैं। अब ये वाला भी आपका 8 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है। और बाकी अगर आप लोग और आगे फर्दर कोई भी कंडीशन लगाओ सॉरी, तो ये हर जगह अप्लाई हो रहा है, ये हर जगह सही है। मतलब ये भी आपका आंसर सही है और ये भी आपका आंसर सही है। लेकिन आप क्वेश्चन में समझो क्या कहा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो इन दोनों में स्मॉलेस्ट कौन है? फर्स्ट ऑप्शन। चेक कर लेना फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो। स्मार्टली काम करिए। अगर आपसे कहता ना फाइंड द लार्जेस्ट या द ग्रेटेस्ट नंबर, तो उस केस में 9960 आपका आंसर करेक्ट चला जाता। ठीक है बच्चों, चलिए आई होप समझ में आया होगा सभी को। मूव टू द नेक्स्ट। फिर वही बात है, एलसीएम आपको निकालना है, इसका फटाफट से बनाओगे भाई। एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले वैल्यू का क्या ले लो, ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम। अब देखो एलसीएम लेना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो मैंने क्या कहा था, ऑप्शन से सिखाता हूं। 8 हो सकता है इसका एलसीएम ना, 8 सबको नहीं काट रहा। 20 हो सकता है, हाँ जी 20 हो सकता है। 10 हो सकता है, नहीं 10 8 से नहीं डिवाइड करेगा, 20 तो है। एचसीएफ क्या हो सकता है, ये सब किसको डिवाइड करेंगे, तो आप खुद देख लो कि भाई ये सारे का एचसीएफ निकालोगे तो 3 आएगा, 20/3, बी ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन आप लोग खुद करो और थोड़ा ऑप्शन की मदद से करो, तो अब चीजें आसान पड़ जाती हैं भाई। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में कहा गया है 4 bells ring at an interval of 4, 6, 3, 12 hours. All the bells ring simultaneously at the same time. They will again ring simultaneously after how many hours? मतलब एक मंदिर में 4 घंटे एक मंदिर में 4 घंटे लगे हैं, है ना, जो क्रम में 4 घंटे, 6 घंटे, 3 और 12 घंटे के बाद बजती हैं। वो किसी विशिष्ट समय पर एक साथ बजना शुरू करते हैं और वे सभी एक साथ पूर्ण कितने घंटे बाद बजेंगे। ठीक है, मतलब मान लो जैसे 4 बेल्स हैं, वो 4 बेल्स मान लो एक बार बजे थे एक साथ, है ना।
फिर पहली वाली बैल 4 घंटे के बाद में, दूसरी वाली 6 घंटे के बाद में, तीसरी वाली 3 घंटे के बाद में और अगली 12 घंटे के बाद में बजेगी। तो आपको बताना है फिर ये एक साथ जो है ना वो अगली बार नेक्स्ट टाइम कितने आवर्स में बजेगी। तो अब देखो यहाँ पर आपसे टाइम के बारे में पूछ रहा है कि नेक्स्ट जो है वो कितने टाइम के बाद बजेगी। तो मतलब आपको कौन सा टाइम लेना है, वो सबसे मिनिमम टाइम लेना है। एक बार तो बज गई, अब अगली बार कब बजेगी, तो मतलब नेक्स्ट टाइम ही चाहिए, मतलब सबसे कम वैल्यू ही चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोगों को क्या लेना पड़ता है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, हमें एलसीएम ऑफ टाइम, टाइम का एलसीएम हम लोगों को लेना पड़ता है। तो टाइम का अगर एलसीएम हम लोगों को लेना है तो कैसे लेंगे, आप लोग क्या करिए, ये जो आपके पास नंबर है ना 4, 6, 3 और 12, आप लोग इसका एलसीएम ले लो। और मेरे प्यारे बच्चों अगर आप इनका एलसीएम लोगे, एलसीएम इसका, तो एलसीएम मैंने आपको दिखा रखा है, समझा रखा है। एलसीएम क्या होता है, इनमें कौन सा ऐसा नंबर है जो सबको डिवाइड कर देगा, है ना, लीस्ट नंबर। तो आपने सबसे पहला सबसे बड़ा नंबर उठाया 12, तो 12 का टेबल पढ़ोगे तो 12 एकम 12 और ये सारे 12 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब इसका एलसीएम 12 ही आ गया। मतलब 12 आवर्स बाद, 12 घंटे बाद ये दोबारा एक साथ रिंग करेंगे, दोबारा एक साथ बजेंगे, खत्म। कितना आसान क्वेश्चन हो गया। सिर्फ लैंग्वेज पढ़ने का खेल है, एक बार अगर आप लोग सही तरीके से लैंग्वेज को पढ़ लो, मुझे नहीं लगता क्वेश्चन में कोई भी परेशानी दिक्कत आप लोगों को होने वाली है, बिल्कुल चीज़ें खत्म हो जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है, चलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन होता है। इसमें कहा गया है द लीस्ट नंबर, जैसे ही लीस्ट नंबर दिखा तुरंत दिमाग में आ गया होगा एलसीएम निकालना है। मतलब वो सबसे छोटा नंबर बताइए जो विच वैन डिवाइडेड बाय 4, 6, 8, 12 एंड 16 लीव्स रिमाइंडर 2। मतलब वो सबसे छोटा नंबर आपको बताना है जो 4 से 6 से 8 से 12 से और 16 से डिवाइड हो और हर केस में आपको रिमाइंडर 2 दे। अब देखो रिमाइंडर 2 आने का मतलब क्या है, रिमाइंडर 2 आने का मतलब ये है कि शेषफल 2 आ रहा है। शेषफल 2 का मतलब हुआ कि आपने किसी नंबर को ना जब डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 आने का मतलब कि वो पूरा पूरा तो भाग हो गया था, लेकिन 2 उसमें एक्स्ट्रा है, 2 उसमें क्या है, ज्यादा है, 2 उसमें क्या है, एक्स्ट्रा है, ज्यादा है। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे निकालोगे, अगर आप कॉन्सेप्चुअल चलो, ठीक है, अगर आप इसको कॉन्सेप्चुअली निकालें तो इसको कॉन्सेप्चुअली निकालने का तरीका ये है, तो इसको कॉन्सेप्चुअली निकालने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में कि इन सब नंबरों का पहले लेंगे एलसीएम, ठीक है, और जो भी इसका एलसीएम निकल कर आएगा, एलसीएम आने का मतलब क्या हो गया, आपको वो नंबर मिल गया कि जो इन सबको डिवाइड कर देगा, है ना, वो तो मिल गया। अब हमें रिमाइंडर 2 चाहिए, मतलब 2 उसमें एक्स्ट्रा है, ज्यादा है, तो इसमें आप लोग क्या करिएगा, 2 जोड़ देना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आप इसमें एलसीएम निकाल के इसमें रिमाइंडर 2 जोड़ दीजिएगा। ठीक है बच्चों, एक तरीका तो ये हुआ। अदरवाइज आप सबसे बेस्ट तरीका ये लगाओ तो आपको इस नंबर का पता चल जाएगा, ये लीस्ट नंबर, आपको लीस्ट नंबर का मतलब लीस्ट नंबर का पता चल जाएगा। लीस्ट नंबर क्या होगा, जो भी एलसीएम आया उसमें रिमाइंडर 2 कर दो। अच्छा, हम लोग एक तरीका ये भी तो कर सकते हैं कि नंबर जो है वो 2 ज्यादा है, मतलब ये सारे जो ऑप्शन लिखे हुए हैं ये यही तो लिखे हैं, एलसीएम प्लस रिमाइंडर। मतलब इन सारे नंबर में ये सारे जो ऑप्शन है ये कौन से ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन वही तो है लीस्ट नंबर का, मतलब इसमें एलसीएम है इनका और प्लस इनमें सब में रिमाइंडर जुड़ा हुआ है, मतलब सब में एलसीएम और प्लस रिमाइंडर कितना है, 2, मतलब सब में 2-2 जुड़ा हुआ है, सब में 2-2 जुड़ा हुआ है ना बच्चे। और अगर सब में 2-2 जुड़ा हुआ है, मेरी बात समझना, अगर सब में 2-2 जुड़ा हुआ है तो मैं इसको ऐसा भी तो कर सकता हूं कि मैं सब में से 2-2 हटा देता हूं, और अगर मान लो मैं सब में से 2-2 हटाऊंगा, मतलब 2 हटा दिया, तो आपको इन सारे नंबर का एलसीएम पता चल जाएगा ना। तो चेक कर लेना कि क्या वही उसका एलसीएम है या नहीं है, मतलब मेरी बात समझो, अगर इसमें रिमाइंडर जुड़ा हुआ है, 2 जुड़ा हुआ है, तो अगर मैं इसमें से 2 हटा लूं, मतलब ये आ गया 44। अब ये 44 क्या आया है, ये मतलब इन नंबरों का एलसीएम आया। तो अगर ये इसका एलसीएम आया तो चेक कर लो क्या 44 से ये सारे नंबर डिवाइड हो जाएंगे ना, 44 से 8 भी नहीं जाएगा, ये नहीं हो सकता। ऐसे ही यहाँ से अगर 2 हटा लूँ तो 46, 46 से भी ये सारे डिवाइड नहीं होंगे ना, इसमें से 2 हटा लूँ तो ये आ गया 48, 48 में देखो अगर तो 4 भी जाता है, 6 भी जाता है, 8 भी जाता है, 12 भी जाता है, 16 भी जाता है, ये सही है। ठीक, ये आपका करेक्ट आंसर है क्योंकि सारी कंडीशन मैच कर गई। और अगर आप इसको क्रॉस चेक ऐसे करो, देखो एलसीएम पहले इन सारे नंबरों को एलसीएम लोगे तो आएगा 48 और प्लस इसमें 2 करा गया तो आंसर क्या आ गया 50। तो मैंने इसका जस्ट रिवर्स ऑर्डर ही तो लगाया, हमने यहाँ पर 2 को, इनका एलसीएम 48 तो आया,
दो इसमें जोड़ा। ऐसे ही क्या हुआ, मैंने ये कहा कि उनमें से मैं अगर 2 घटा लूंगा तो बाकी जो बचेगा वो एलसीएम ही तो बचेगा उन नंबरों का। बात समझ रहे हो बच्चों? तो ये तरीका लगाया मैंने। चलिए, उम्मीद करता हूं आया होगा समझ में। आगे देखो जरा, इस बार क्वेश्चन में और बदलाव आया, और आसान कर सकते हो। आपसे यही तो कहा गया, आपको वो लीस्ट नंबर बताना है। समझना, लीस्ट नंबर जब आप उसे 4 से डिवाइड करो तो इस बार रिमाइंडर देखो अलग अलग आ रहा है। जब आप उसे 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1 आए, जब आप उसे 5 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 2 आए, और जब आप उस नंबर को 6 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 3 आए। तो वो नंबर क्या होगा? तो बस ठीक है, मैं इसको ऑप्शन से फिर सिखा रहा हूं आपको। बाकी करने के लिए तो फॉर्मूला है, एलसीएम माइनस के कर देते हैं, और जहां पर के होता है इनके बीच का डिफरेंस नंबरों का। ठीक है, बाकी सबसे बेस्ट है, एक काम करते हैं, मान लो जैसे कहा गया अगर आपने नंबर को 5 से भाग किया तो रिमाइंडर 2 आ रहा है। तो रिमाइंडर 2 आने का मतलब है कि उस नंबर में 2 ज्यादा है, मतलब कोई ऐसा नंबर है जो 5 से भाग हो गया लेकिन वो 2 एक्स्ट्रा है ना। जैसे मान लो 12 है, तो 12 जो है अगर आप उसे 5 से भाग करोगे तो 5 से डिवाइड तो वो हो गया, 10 चला गया, 2 टाइम्स 10 हो गया, लेकिन 2 बच गया ना, तो 2 क्या हो गया रिमाइंडर, तो 2 एक्स्ट्रा है ना उसमें। तो अगर मैं उस एक्स्ट्रा को हटा दूं तो नंबर 5 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लो ऐसे, ये 57 है, अगर मैं 5 वाला चेक कर रहा हूँ, सारे तो चेक कर सकते हो लेकिन पहले सिर्फ 5 वाला चेक करूंगा, तो 2 अगर मैं हटाऊंगा तो ये 55 आया। और 55 क्या 5 से भाग होता है? बिल्कुल होता है, हो सकता है। ऐसे ही अगर इसमें 2 आप हटाते हैं तो ये 57 जो कि 5 से भाग नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता। 2 घटाओगे तो 61 आया, ये भी भाग नहीं होता। 2 घटाओगे या 59 आया, ये भी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन हो सकता है। अब बाकी आप सबके लिए चेक कर लो और चेक करके देख लो। ये लो, आपने नंबर को 4 से भाग किया, अगर आप 57 को 4 से भाग करोगे तो 56 पूरा पूरा चला जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। ये देखो 1 बच रहा है। इस नंबर को जब 5 से डिवाइड करोगे तो 11 या 55 हो गया, रिमाइंडर कितना बचा? 2। इसने भी यही कहा। जब आप इस नंबर को 6 से भाग करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 57। 57 को 6 से भाग करोगे तो 9 जा चला गया 54, रिमाइंडर बच गया 3। और ये देखो ये लिखा हुआ 3। तो जरूरी नहीं है कि हम लोग जनरली तरीके से सॉल्व करें, हम लोग इसे अपने स्मार्ट अप्रोच से सॉल्व करते हैं, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं मेरी बात आप लोग समझे होगे और इस क्वेश्चन का मीनिंग समझे होगे। चलिए, नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर आर, द प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज 945, फाइंड देयर एलसीएम। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1 लाइनर आंसर। क्या करना, देखो बच्चों, को प्राइम नंबर का मतलब समझिए। को प्राइम नंबर को आप ऐसा समझ लीजिए, को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? या तो ऐसा कह लो को प्राइम नंबर जिनका HCF 1 होता है, जिनका HCF 1 होता है। या मैं ऐसे भी कहता हूं को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनको आप फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते, मतलब जिनको आप, लिख देता हूं यहां पर, जिनको आप और रिड्यूस नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो आपके पास लिखा हुआ है, समझना बात, 12 और 16 है। क्या ये 12 और 16 आपके, क्या ये 12 और 16 आपके को प्राइम नंबर है? आप कहोगे नहीं सर, 12 और 16 को ना मैं 4 से रिड्यूस कर रहा हूं तो ये 3 और 4 लिखा जा रहा है। ठीक, तो ये 3 और 4 लिखा जा रहा है, तो 12 और 16 को प्राइम नहीं है। अच्छा, फिर आ गया 3 और 4। क्या ये 3 और 4 को प्राइम है? हाँ जी, इन 3 और 4 को हम लोग को प्राइम कह सकते हैं, क्योंकि इसका HCF भी, और आप कह सकते हैं 3 और 4 को और तो हम लोग रिड्यूस नहीं कर सकते ना इससे ज्यादा। तो बस यही समझ लो कि जिनको आप और रिड्यूस नहीं कर सकते, 3 और 4 को और रिड्यूस नहीं कर सकते, तो ये क्या हो गया? को प्राइम नंबर। और बच्चे, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, अगर आप 3 और 4 का एलसीएम बोलेंगे तो एलसीएम क्या निकलेगा? तो आप कहेंगे सर 3 और 4 का एलसीएम निकालना है ना, तो आप इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कर दो सर, 3 और 4 की, तो ये 12 आ गया, तो 12 इसका एलसीएम होगा। अरे बात समझ रहे हो? हाँ। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछता 7 और 9 है, 7 और 9 का एलसीएम क्या होगा? मतलब ये 2 को प्राइम नंबर है, और अगर मुझे इसका एलसीएम निकालना है तो आप कहेंगे सर ये तो और रिड्यूस नहीं हो रहे। तो को प्राइम नंबरों का अगर हमें एलसीएम निकालना होता है ना सर, तो हमें दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई कर देनी होती है, मतलब 7 × 9 दैट इज 63। बात समझ में आ रही है? क्या समझ में आया? बात समझ में ये आया कि अगर हमें को प्राइम नंबर, 2 को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर का हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम ऑफ 2 को प्राइम नंबर वो क्या होता है?
मल्टीप्लीकेशन ऑफ द नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ दैट नंबर। ठीक, मतलब कि कोई भी दो को प्राइम नंबरों का अगर हमें एलसीएम निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन्हीं दोनों नंबरों की मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी। अच्छा, अब ये पिछला क्वेश्चन पढ़ो जरा। लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर। दो को प्राइम नंबर थे कोई भी, जैसे मान लो C1 पहला को प्राइम, दूसरा C2। इन दोनों का जो प्रोडक्ट आया वो 945 आया। तो आपसे पूछा गया यही दो को प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होगा। आप सीधा कहोगे सर यही तो एलसीएम होगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि अगर हमें दो को प्राइम नंबर का एलसीएम चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट निकालना पड़ता है। और इसने मेंशन करा है कि इस बार दो को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट 945 है, तो भाई इसका एलसीएम भी तो 945 ही होगा। ठीक, खत्म क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है ना। उम्मीद है समझ में आया होगा सभी बच्चों को ये बात। आगे बढ़ जाता हूं। चलिए अब देखो कुछ क्वेश्चन एचसीएफ के आए हैं। एचसीएफ के भी कुछ अच्छे बढ़िया कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए क्वेश्चन आप लोगों को मैं करवाता हूँ, मजा आएगा। एचसीएफ जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बच्चे एचसीएफ आप जान गए हैं क्या होता है। भाई नंबरों के बीच का डिफरेंस एचसीएफ होता है, या तो डिफरेंस होगा या डिफरेंस का कोई फैक्टर। तो अब देखो जरा 923 और 949 दोनों के बीच का डिफरेंस बोलना जरा। 9 में से 3 जाएगा तो 6, 4 में से 2 गया 2, 26 आया। ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन में अगर आप देखें कहीं भी 26 है नहीं है। अब मैंने क्या कहा था, या तो डिफरेंस होगा या डिफरेंस का कोई फैक्टर। तो आप ये देख लो 26 का कोई फैक्टर देख लो, या फिर ये देखो ऑप्शन में कि क्या कोई 26 का मल्टीपल है। आप कहेंगे हाँ सर 26 का मल्टीपल ना 13 है, तो 13 आंसर होगा पक्का, है ना। 13 इसका आंसर होगा, इसका एचसीएफ होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को ये बात समझ में आई होगी। और क्रॉस चेक करो जरा और देखते हैं। हमने यहां पर निकाला, यहां पर अगर बच्चों आप लोग देखें तो इसका एचसीएफ निकालना है। 3 नंबर है, कोई भी दो नंबर जो आसपास हो। भाई ये दोनों आसपास है, 782 775। अब दोनों का डिफरेंस क्या है, 7 है। अब अगर ये 7 है तो या तो इसका आंसर 7 होगा या फिर 7 का कोई मल्टीपल। क्यों, क्योंकि पता है हमें कि एचसीएफ यही होता है। ऑप्शन में कोई भी 7 नहीं है। अब अगर 7 से डिवाइड नहीं होगा ना तो 1 से डिवाइड होगा। क्यों, क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। और 7 अगर एक अभाज्य संख्या है, या तो नंबर 7 से भाग होगा या फिर 1 से होगा। अगर 7 से नहीं भाग होगा तो 1 से ही होना पड़ेगा। बात समझ रहे हो। तो खत्म क्वेश्चन। एचसीएफ बहुत आसान है। यहां देखो, अगर आप यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो देखो इन दोनों का डिफरेंस हमने लिया, तो इन दोनों का डिफरेंस आ गया 16। 16 ऑप्शन में कहीं भी नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब 16 तो नहीं होगा, है ना। अब 16 को कोई मल्टीपल पकड़िए। अगर ऑप्शन में आप लोग देखें तो 16 का मल्टीपल ना, मतलब 16 एक भी होता है, 2 भी होता है और 4 भी होता है ना। लेकिन हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, सबसे बड़े नंबर से। ठीक, अगर हम इसका एचसीएफ 4 कहते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखोगे 58 जो है ना, ये 4 से डिवाइड नहीं होता, 56 होता है, 58 नहीं होता। तो इसलिए 4 नहीं हो सकता। अब 4 के बाद छोटा नंबर, 4 के बाद बड़ा नंबर कौन आया, 2 आया। 2 इसका एचसीएफ होगा। क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है तीनों इवन नंबर हैं, और अगर इवन है तो 2 से 2 भाग होंगे ही होंगे। बात समझ में आ रही है। तो ये इसको सॉल्व करने का तरीका है। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखो, आप लोग खुद ही बताओ। अब लिखा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब एचसीएफ जो इनको डिवाइड करेगा, कोई रिमाइंडर नहीं आए। तो मैंने कहा था सबसे बेस्ट तरीका डिफरेंस ले लो। मैं फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस ले रहा हूं। अब यहाँ 1 है, 1 में से 9, मतलब 11 में से 9 गया तो 2, यहां बच गया 13, 13 में से 7 गया तो 6, 62 आ गया डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस 62। अगर इन दोनों का डिफरेंस 62 है तो या तो 62, देखो 62 है कहीं भी ऑप्शन में, नहीं है, डिफरेंस 62 नहीं है। अब देख लो 62 का कोई मल्टीपल, तो 62 का मल्टीपल 31 होता है। 62 का जो मल्टीपल है वो क्या होता है, 31 होता है। उम्मीद करता हूं सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। आपको इनका एचसीएफ निकालना है। अब देखो एक बार खुद दिमाग लगाओ और खुद बताओ, क्योंकि बहुत आसान है। देखता हूं आप लोग एकदम से तुरंत बात पकड़ पाए या नहीं पकड़ पाए। हो गया गाइस।
आधी सेकंड का क्वेश्चन। चलिए देख लो अब जरा, यार सीधा क्वेश्चन देखते खत्म है। इनमें कौन से दो नंबर सबसे नजदीक हैं? आप कहेंगे सर ये दोनों, इन दोनों का डिफरेंस बोलना 1, 1 आपका एचसीएफ, क्योंकि 1 तो हर एक नंबर का एचसीएफ होता है ना, मतलब हर एक नंबर 1 से तो डिवाइड हो गई होगा, है ना, तो ये इसका आंसर है, खत्म। आगे बढ़ जाओ अगले की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट है, इन 3 कंपार्टमेंट्स 33 लीटर, 44 लीटर एंड 55 लीटर ऑफ मिल्क, व्हाट विल बी द बिगर। अब बिगर का मतलब समझ गए आपको क्या लेना है? एचसीएफ। सबसे बड़ा बॉक्स वो क्या होगा? विच गिव द फुल कंप्यूटेशन मेजर ऑफ द डिपोट ऑफ ईच बॉक्स। मतलब आप ऐसे समझ लो कि मान लो आप ना 3 कंपार्टमेंट है, मान लो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक। इनमें ना आपको अलग अलग, जैसे यहाँ पर 33 लीटर आपको मिल्क देना है, यहाँ 44 देना है और यहाँ 55 देना है। तो आपसे पूछा गया, जिससे हम लोग दूध नापते हैं ना, मेजर करते हैं, है ना, मापन, तो आपसे कहा गया वो सबसे बड़ा क्या मेजर हम लोग लें, ठीक है ना, सबसे बड़ा मेजर वो क्या लें। तो सीधी सी बात है, सबसे बड़े का मतलब आपको एचसीएफ लेना पड़ेगा। तो एचसीएफ अगर आप लोग लेंगे तो सबसे बेस्ट है भाई 2 नंबरों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस लोगे 11, चेक करो। अब 11 से आप देखोगे तो 33, 44 और 55 सब चले जाते हैं, तो इसका मतलब एचसीएफ 11 आ गया। मतलब 11 लीटर का मेजर, मतलब जो मापने वाला है ना वो 11 लीटर का ले लो, वो सबसे बड़ा बॉक्स होगा, उसके उससे बड़ा मापन नहीं होगा, क्योंकि 11 लीटर का अगर लोगे तो 33 यहां पर देना है तो 3 बार डालना पड़ेगा, ऐसे ही 4 बार यहां डालना पड़ेगा, 5 बार यहां डालना पड़ेगा, खत्म क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, चलो आगे बढ़ो। अब ऐसा ही क्वेश्चन यहां पर भी है, अगला भी, यहां पर भी कहा गया 3 टैंकर्स हैं जिसके अंदर इतने इतने लीटर मिल्क है, फिर कहा गया है मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होगी। मैक्सिमम कैपेसिटी निकालनी है, मतलब वही चीज है। तो यहां पर आपके पास 341 लीटर, 279 और 558, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अगर हम लोग देखें तो मैक्सिमम निकालने के लिए हमने क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस, कोई भी 2 नंबरों का। तो 11 में से 9 गया तो 11 में 9 जाएगा, कितना बच गया 2, 13 में 7 गया तो 6, देखो दोबारा वही बात, 62 डिफरेंस। अब या तो क्या आएगा 62 आएगा, या 62 का कोई मल्टीपल, तो ऑप्शन में 62 तो नहीं है, 31 है जो कि 62 का मल्टीपल होता है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर, ठीक है गाइस। चलिए आगे बढ़ जाता हूं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट, अब देखो यहां पर भी ये 1-2 क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, बड़े शानदार क्वेश्चन हैं। और क्या कह रहे हैं, ये लिखा है, इफ अ पर्सन हैज, एक पर्सन के पास 10, 15 और 20 मीटर की 3 स्टिक्स हैं, ठीक है। चलो मैं बना भी देता हूं यहां पर आपको समझाने के लिए। ये मान लो हो गई 10 मीटर, ये हो गई मान लो 15 मीटर और ये हो गई मान लीजिए 20 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर और 20 मीटर, ठीक। एक पर्सन के पास ये 3 स्टिक्स हैं, 10 बार 10, 15 और 20 मीटर की। फिर आपसे कहा गया ही वांट्स टू कट द स्टिक इन इक्वल पार्ट, वो इन लकड़ियों को ना, इन स्टिक्स को, इन छड़ों को वो काटना चाहता है, बराबर हिस्सों में बांटना चाहता है। तो आपसे कहा गया देन यूज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द रॉड, मतलब सबसे मैक्सिमम रॉड बनाए, सबसे बड़ी रॉड होनी चाहिए, सबसे मैक्सिमम रॉड। और कोई भी टुकड़ा जो है रॉड का वो यूजलेस, मतलब कोई भी बेकार नहीं होना चाहिए, है ना, बराबर होना चाहिए। तो आपसे कहा गया है पहले तो ये बताओ कि वो कितने लेंथ का टुकड़ा होगा और टोटल कितने टुकड़े अवेलेबल होंगे, टोटल कितने टुकड़े अवेलेबल होंगे। तो मैक्सिमम लेंथ का आपको टुकड़ा निकालना है, मैक्सिमम का मतलब सबसे ज्यादा, मतलब सबसे लार्ज या सबसे बिगर, सबसे ग्रेटेस्ट, तो एचसीएफ निकालना है। तो अगर आप लोग 5, 10 और 15 का एचसीएफ लेंगे तो एचसीएफ आपको पता है क्या आएगा, डिफरेंस ले लो 5 मीटर। तो हम लोग कहेंगे 5 तो आ गया एचसीएफ, मतलब 5 मीटर की तो रहेगी लेंथ, मतलब जो रॉड है ना उसकी लेंथ रहेगी 5 मीटर की। अब एक बात बताओ, अगर 5 मीटर की लेंथ रही तो 10 मीटर का ये है, मेरी बात समझना, 10 मीटर का ये है। तो अगर ये 10 मीटर का है और हमें 5-5 मीटर के रॉड बनाने हैं, तो 10 मीटर में से 5-5 मीटर के बनाओगे तो 2 रॉड बन जाएंगे ना, यहाँ 5 मीटर, यहाँ 5, 2 रॉड यहाँ बनेंगे। 5-5 मीटर के, 15 मीटर में से 5-5 मीटर के बनाओगे तो 3 यहाँ से बनेंगे, और 20 मीटर में से 5-5 के बनाओगे 4 यहाँ बनेंगे, 2 और 3 5 और 4 9। तो हम लोग कह सकते हैं 5 मीटर के तो बने, मतलब 5 मीटर के तो बना रॉड, और टोटल कितने बने 9, तो 5 और 9 ऑप्शन नंबर सी। बताइए, क्लियर, समझ आ गया सभी को? ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है इफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू एक्सप्रेशन, दो एक्सप्रेशन आप लोगों के सामने हैं, ये रहा। इन दो एक्सप्रेशन का, ये तो हो गया एलसीएम, ये हो गया एचसीएफ, और एक एक्सप्रेशन ये है तो दूसरा एक्सप्रेशन पूछा गया। चलो इसका भी एक तरीका आपको बताता हूँ, बढ़िया है ना। एक बार आप इसको खुद से भी ट्राई कर सकते हो, है ना, खुद ट्राई करो, क्योंकि एक बार क्वेश्चन को पढ़ो और समझो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। डन। चलो अब जरा आप लोगों ने दिमाग अगर लगा लिया हो तो अब देखो जरा क्वेश्चन एक करने के तरीके आने। अच्छा एक चीज़ पहले ये समझ लीजिए कि अगर मैं आपसे कहूँ कि एलसीएम एचसीएफ और जो दो नंबर हैं उनके बीच में कोई रिलेशन वगैरह होता है, बिल्कुल होता है। याद ये रखना कि एक रिलेशन होता है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट, कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है ये बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ए और बी। ए और बी हमारे दो एक्सप्रेशन है या दो नंबर है। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, क्या कहा मैंने, मान लो आपके पास ना दो नंबर है कोई भी, आपके पास दो नंबर है कोई भी, ठीक, आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 12 और 16 थे, तो 12 और 16 अगर आपके पास ये दो नंबर है, हम लोग क्या कह सकते हैं कि इन दो नंबरों का 12 और 16 का जो भी एलसीएम आएगा और जो भी इसका एचसीएफ आएगा, अगर आप दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वो मल्टीप्लाई उसकी वही निकल कर आएगी जो उन दोनों नंबरों की एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन होगी। देख लो 12 और 16 प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो 12 और 16 की गुणा कर दो, 12 और 16 की गुणा करोगे ना तो 192 आया। हाँ जी, और 12 और 16 का अगर आप लोग एलसीएम लेते हैं तो मैंने बताया था 12 और 16 का एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ गया 48। हाँ जी, इनटू 12 और 16 का एचसीएफ निकाला था 4 आया था, तो 48 गुणा 4 करोगे तो भी तो 192 आता है भाई। तो लो प्रूफ भी करके दिखा दिया ये बात को। तो ये याद रखना है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, गॉट इट। चलो अब ऐसे ही यहाँ पर ये क्वेश्चन है, आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लीजिए एक तरीके से। मैं आपको जनरल तरीका बता देता हूँ कि आप लोग जानते हो कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब ए इंटू बी। तो एलसीएम आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, और एचसीएफ आपके सामने लिखा हुआ है जो कि है x प्लस 1। पहला नंबर आपको पता है कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12, और आपको दूसरा नंबर निकालना है। तो बस ये वाला b अगर निकालना है तो आप जानते हैं कि ये वाला एक्सप्रेशन इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है ना, अगर आपको b की वैल्यू निकालनी है तो ऐसा हो जाएगा ना। और अगर ये ऐसा हो गया उसके बाद आप देख सकते हो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टर बनेंगे। फैक्टर बनने के बाद काटा पीटी करोगे और आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा, फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा इनमें से कोई सा, है ना। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, जनरल तरीका। अच्छा और कैसे कर सकते हैं ये तो हमने सीख लिया, और इसको करने का एक और तरीका बढ़िया बताता हूँ। आपको क्या निकालना है, आपको ये बी निकालना है ना। आप इस बी को ऐसे निकालिए, आप क्या करो अपनी साइड से आप x की वैल्यू कुछ भी रख लो जो आपका मन करे। आप क्या करो अपनी साइड से x की कोई भी वैल्यू रखो जो आपका मन करे। ठीक, अब सीधी सी बात है जब वैल्यू आप रखोगे तो ऐसी वैल्यू रखोगे जिससे कि कैलकुलेशन इजी हो जाए, टफ तो ना हो, इजी हो जाए, है ना। तो इजी वैल्यू रखो। अब बच्चा कहेगा सर हम तो x की वैल्यू को 1 रख दें, 2 रख दें, 3 रख दें, कुछ भी रख दो भाई। आप x की वैल्यू 0 रख लो, 1 2 3 4 कुछ भी आप रख लो, लेकिन ऐसी वैल्यू जिससे कि कैलकुलेशन आसान हो। मेरा मन कर रहा है मैं ना यहाँ पर x की वैल्यू को 0 रख रहा हूँ, तो मैंने इस एक्सप्रेशन में क्या करा, x की वैल्यू को 0 रखा। यहां 0 रखने के बाद जो भी मेरा रिजल्ट आया फिर मैं क्या करूंगा, वही x की वैल्यू यहां ऑप्शन में पुट करूंगा, और ऑप्शन में पुट करने के बाद अगर दोनों में मैच कर जाए, ऑप्शन में पुट करने के बाद अगर मैच कर जाए तो खत्म। ठीक है बच्चों, चलो तो अगर मैं x की वैल्यू को यहां 0 पुट करता हूं तो आप देखिए x की वैल्यू आपने 0 पुट करा, ये 0 ये 0, ये क्या रह गया 8, 8 इंटू ये 0 ये 1, 8 इंटू 1 8 ही होता है अपॉन में ये 0 ये 0, और ये क्या रह गया प्लस 12, ये क्या है नहीं 2 है, सॉरी ये 2 है, तो यहाँ 2 रह गया। तो 8 डिवाइड बाय 2 क्या आ गया 4,
तो अब अगर ये 4 आ रहा है तो ऑप्शन में मैच कर लो, जिस भी ऑप्शन में आपको 4 मिल रहा है, मतलब x की वैल्यू पुट करने पर अगर 4 मिल रहा है तो वही आंसर है। अब देखो यहाँ 0 पुट करोगे तो ये 2 दे रहा है, यहाँ नेक्स्ट में भी अगर आप लोग देखो तो ये 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, ये 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, यहाँ 0 पुट करा 0 प्लस 4 ये 4 दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। खत्म भाई। अब बच्चा कहे सर मेरा मन तो 1 रखने का है, भैया 1 रख लो, आप यहाँ 1 रख लो, 1 रखने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा फिर यही 1 ऑप्शन में पुट करो, जिसमें सेटिस्फाई हो जाए कंडीशन वही आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर, गॉट इट। चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा सभी लोगों को ये वाला क्वेश्चन, चाहे जनरल सॉल्व कर लो या जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें कह रहा है कि रिड्यूस करिए, एक आपके पास ये एक फ्रैक्शन फॉर्म में है 1095/1168, इसको लोएस्ट टर्म में आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो लोएस्ट टर्म में कैसे रिड्यूस कर सकते हो, आइए समझो। 1095/1168, इसको करने का एक तरीका बता रहा हूं बढ़िया। कभी भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि कोई भी एक्सप्रेशन है और आपको उसे रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको रिड्यूस फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट करिएगा कि सबसे पहले आप लोग क्या करना, इन दोनों नंबरों का, एक शॉर्टकट बता रहा हूं, इन दोनों नंबरों को लेना डिफरेंस, मतलब मैं HCF के थ्रू सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग इन दोनों नंबरों को लीजिएगा अंतर, मतलब डिफरेंस। क्योंकि मैंने आपको HCF जब बताया था तो मैंने क्या कहा था, HCF क्या होता है भाई, दो नंबरों के बीच का डिफरेंस या फिर डिफरेंस का कोई और फैक्टर। तो इसका मतलब ये वाला जो नंबर है, या तो ये डिफरेंस जो HCF आएगा उससे कट जाएगा, और अगर उससे नहीं कटेगा तो उसके किसी और फैक्टर से कटेगा, और जब कटेगा तो रिड्यूस होगा। तो यहां पर अगर आप इन दोनों के बीच का अंतर देखें तो कितना हो गया, अंतर का मतलब पॉजिटिव डिफरेंस, 8 में से 5 जाएगा तो 3, 16 में से 9 गया 7, 73 आया। अब अगर आप 73 से देखोगे तो 73 से इन दोनों नंबरों को भाग करके देखो, अगर ये 73 से भाग हो गया तो बहुत अच्छी बात, अगर ये 73 से भाग बच्चों नहीं हुआ तो फिर ये ऑलरेडी रिड्यूस है, क्योंकि 73 आपका एक प्राइम नंबर है, और 73 अगर प्राइम नंबर है तो या तो नंबर 73 से भाग होगा या 1 से भाग होगा। अगर 73 से भाग हो गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं हुआ तो 1 से भाग होगा, और अगर ये 1 से भाग होगा तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, यही एज इट इज आंसर आ जाएगा, है ना। तो अब आपका काम क्या है, इसको 73 से भाग करना, और मैं बता देता हूं जब आप इसे 73 से भाग करोगे बच्चे तो ये 73 इससे डिवाइड कर देगा, ये चल जाएगा 15, और ये नीचे वाला करेगा 16 टाइम्स, तो आंसर हमारा जो जाएगा वो जाएगा 15/16, ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर। ठीक, कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो उसमें आप क्या करना, डिफरेंस करना, डिफरेंस क्या देख लेना, अगर वो रिड्यूस हो रहा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं हो रहा तो उसके किसी और फैक्टर से करके देखिएगा। क्लियर स्टूडेंट, आई होप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने LCM HCF के कुछ मैंने क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए, बहुत सारे क्वेश्चनों पर हमने प्रैक्टिस करा है और पूरा टॉपिक कवर किया है। अगर LCM HCF का क्वेश्चन आएगा तो इनमें से कोई ना कोई चीज फंसेगी, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ पूरे क्वेश्चन, पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट में फिर मुलाकात करेंगे नए क्वेश्चन के साथ, तब तक थैंक यू गाइस।